आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। अगर कोई शख्स अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाता है, वो यूनियन कौंसिल जाता है और वहां से बर्थ सर्टिफिकेट जारी करवाता है और यूनियन कौंसिल में नाम का इंदराज गलत हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का एक गलत नाम से जारी कर दिया गया, चाहे वो पूरा नाम गलत हो गया या कोई आधा नाम गलत है, तो दोनों सूरतों में फिर जो नाम की करेक्शन होगी वो यूनियन कौंसिल खुद नहीं कर सकती। उसके लिए आपको सिविल कोर्ट में जाना पड़ता है। उसका प्रोसीजर क्या है वो आगे चलकर मैं बताता हूँ। उससे पहले एक और बात भी बतानी ज़रूरी है कि अगर आपने, एक तो ये हुआ कि आपने जैसे ही बर्थ सर्टिफिकेट इशू करवाया यूनियन कौंसिल से तो आपको वो नाम नज़र आ गया, उस नाम में जो भी गलती थी वो नज़र आ गई, तो फिर तो ठीक। लेकिन अगर आपने बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया, उसके बाद आप नादरा चले गए, नादरा से बे फॉर्म भी बनवा लिया, तब आपको कहीं नज़र पड़ी कि ये बच्चे का नाम गलत लिख दिया गया है और बच्चे का नाम यूनियन कौंसिल में भी गलत है, बर्थ सर्टिफिकेट पर है, और उसी की बेस पर आगे चलकर जो नादरा से बे फॉर्म जारी करवाया गया तो वहाँ भी नाम गलत आ गया। तो अब उसकी करेक्शन के लिए अगर आप जाना चाहें तो दोनों सूरतों में आपका जो प्रॉपर फोरम है वो सिविल कोर्ट है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ये होगा, जब आप दावा दायर करेंगे कि अगर आपने यूनियन कौंसिल से बर्थ सर्टिफिकेट जारी करवाया तो फ़ौरन आपको वो गलती नज़र आ गई, तो आपने अभी बे फॉर्म इशू नहीं करवाया, तो ऐसी सूरत में आप सिर्फ यूनियन कौंसिल के ख़िलाफ़ सिविल कोर्ट में सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड मैंडेटरी इंजंक्शन फ़ाइल करेंगे। लेकिन अगर आपने बर्थ सर्टिफिकेट इशू करवाने के बाद नादरा में गए, वहाँ से बे फॉर्म भी बनवा लिया, तो ऐसी सूरत में अब जो आपको करेक्शन करवानी है वो दो जगहों पर करवानी है। एक जो बे फॉर्म है वो आपने करेक्ट करवाना है, तो उसके लिए आपको नादरा जाना पड़ेगा, और दूसरा जो है बर्थ सर्टिफिकेट वो चूँकि यूनियन कौंसिल ने इशू किया है तो उसकी करेक्शन के लिए आपको यूनियन कौंसिल जाना पड़ेगा। तो जो आप दावा दायर करेंगे तो फिर दोनों पार्टीज़ के ख़िलाफ़ करेंगे। अगर दोनों में गलती हो गई है तो फिर आप नादरा को भी पार्टी बनाएंगे और आप यूनियन कौंसिल को भी पार्टी बनाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ एक जगह पर गलती हुई है, यूनियन कौंसिल में गलती हुई है, नादरा में अभी आपने बे फॉर्म इशू नहीं करवाया था, बच्चे का कोई इंदराज वहाँ पर नहीं है, तो फिर आपको नादरा को पार्टी बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यूनियन कौंसिल को पार्टी बना के आप दावा दायर करेंगे। जब वो आपके हक़ में डिग्री होगा तो यूनियन कौंसिल से आप करेक्शन करवा कर, तो उसकी बेस पर जो नया बर्थ सर्टिफिकेट आपको इशू किया जाएगा तो उसकी बेस पर आप नादरा से बे फॉर्म ले सकते हैं। लेकिन अगर आप दोनों जगहों पर इंदराज करवा चुके हैं, दोनों जगहों पर नाम गलत आ चुका है, तो नादरा भी पार्टी बनेगा और यूनियन कौंसिल भी पार्टी बनेगी। तो एक ही दावे में आप दोनों को पार्टी बना सकते हैं, दोनों के लिए अलग अलग केस करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप दावा दायर करेंगे तो जो पार्टी होगा, चाहे नादरा है, यूनियन कौंसिल है या दोनों हैं, तो उनको नोटिस जाएंगे। यूनियन कौंसिल की तरफ से भी आके वकालतनामा दिया जाएगा, नादरा की तरफ से भी आके वकालतनामा दिया जाएगा, फिर दोनों पार्टियों की तरफ से जवाब दावा दाखिल किया जाएगा। उसके बाद इश्यूज़ फ्रेम होंगे, फिर एविडेंस पर केस आ जाएगा। जब एविडेंस पर केस आएगा तो अब यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि आपने एविडेंस क्या देनी है। एक तो ये होगी कि आप जो बच्चे के वालिद या वालदा हैं वो जाके शहादत देंगे, उस पर जिरा की जाएगी, लेकिन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर मसला ये बनता है कि बच्चा अभी छोटा है, सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट या बे फॉर्म जारी हुआ है, कोई स्कूल में उसका इंदराज नहीं है, किसी और जगह पर उसकी कोई इंट्रीज़ नहीं है जहाँ से पता चल सके कि इस बच्चे का असल नाम क्या है। तो ऐसी सूरत में आपने कोर्ट में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या देनी है कि अगर आपने बच्चे को जो पोलियो के कतरे हैं वो पिलाए हैं तो उसका कार्ड बनवाया हुआ है, तो उस पर आप देखें कि उस पर बच्चे का जो नाम लिखा हुआ है वो अगर दुरुस्त है तो वो आप अदालत में पेश कर सकते हैं। वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है।
जो पोलियो के कतरे पिलाते वक्त एक कार्ड बनाया जाता है, पोलियो कार्ड, तो वो आप अदालत में पेश करें। तो आप वो पोलियो कार्ड अदालत में बतौर सबूत पेश कर सकते हैं, उसकी बेस पर आपका केस डिग्री हो जाएगा। इसके बाद जब आपकी शहादत कंप्लीट होगी, फिर यूनियन कौंसिल की तरफ से शहादत आएगी। इसके अलावा फिर अगर नादरा पार्टी है तो वो भी अपनी शहादत देंगे। तो उनकी शहादत आने के बाद फाइनल आर्गूमेंट्स दोनों पार्टीज़ की तरफ से होंगे और फिर दावा उसका फ़ैसला सुना दिया जाएगा। जब फ़ैसला अगर आपके हक़ में आता है और आपको कोर्ट परमिशन देती है कि आप बच्चे का नाम चेंज करवा लें, तो फिर आप ऐसे करें कि उसकी अटेस्टेड कॉपीज़ लें, जो फ़ैसला है उसकी अटेस्टेड कॉपीज़ लें। एक कॉपी उसके अटेस्टेड आप जाके यूनियन कौंसिल में दें, वहाँ पर उसका इंदराज करवाएं, और दूसरी कॉपी जो है वो आप जाके नादरा में जमा करवाएंगे, वहाँ भी आप बच्चे के नाम की करेक्शन करवा लेंगे। तो इस तरीके से आप बच्चे के नाम की अगर करेक्शन करवानी है नादरा या यूनियन कौंसिल से, तो उसका मुकम्मल प्रोसीजर यही है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।